रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारे दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं रेहान रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, शाहनवाज़ दरंदगी केस, इसको हम शाहनवाज़ दरंदगी केस कहेंगे। इसके अंदर न्यू बिग अपडेट आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि शाहनवाज़ के बयान के बाद, क्योंकि उसके जो बयान है, जो उसने अपना बयान रिकॉर्ड कराया है वो, और जो लड़की है सारा जिसको उसने कत्ल किया, जो अपनी बीवी को जिसको कत्ल किया मार मार के, उसके डेड बॉडी और उसके मरने की जो चीज़ें, उससे बहुत ज़्यादा जो है वो अलग तजाद नज़र आ रहा है। तो आज जो है अदालत ने 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर जो है वो शाहनवाज़ को जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया। अब जो है वो पुलिस अपने तरीके से अपनी वो जो ज़ाती उनका एक जो तरीका होता है उसके साथ फिर पूछेगी, फिर सही बात खुलकर आएगी। क्योंकि अभी तक की जो शाहनवाज़ ने चीज़ें कही हैं ना, जो उसने बयान दिया, वो बिल्कुल भी मुमासलत नहीं लगता उन सारी चीज़ों में। अच्छा, इसके पस मंज़र में हमारे पास एक ऐसे यानी शाहिद जिन्होंने ये सारा वाक़या जाकर अपनी आंखों से देखा, वो तमाम चीज़ें जो उन्होंने ख़ुद देखा, रिपोर्ट की, हमारे साथ मौजूद हैं। मुइन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, ये इस्लामाबाद में हैं और ये उस वक्त वहाँ भी गए और उन्होंने उस वक्त जब कत्ल के बाद पुलिस इनके साथ गई है, वहाँ जाकर उन्होंने वो सारी चीज़ें अपनी आँखों से देखी हैं। वो तमाम चीज़ें हमारे साथ मुइन इकबाल साहब जो यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। इसको आपने बगौर सुनना है और उसके बाद जो एक बयान इन्होंने रिकॉर्ड कराया है उसको देखना है। लड़की की मौत कैसे हुई, ये वजह समझ में नहीं आ रही थी। अब जो नई इंकशाफ हुए हैं उसके अंदर बताया जा रहा है कि ये लड़की सारा, जो कि कैनेडियन थी और अभी तक इसके माँ बाप और इसके रिश्तेदार सामने नहीं आए, उसकी दरहकीकत मौत हुई कैसी, क्या टप में गिरने से हुई या उसको मारने की। और मैं आपको एक शॉकिंग न्यूज़ दे रही हूँ कि दोनों वजूहात नहीं तो क्या वजूहात थी ये हम जानते हैं मुइन इकबाल से। जी मुइन इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका रियाना। सबसे पहले आपको बता दूं, ये स्टोरी जो है कल सुबह के टाइम पे चकसजाद में पेश आई और ये स्टोरी कोई आम नहीं है। आज से 2 से 3 साल पहले आपको याद होगा, नूर मुकदम केस के हवाले से भी ऐसी चीज़ उठी थी। जब सुबह के टाइम पे अयाज़ अमीर के बेटे का नाम मीडिया पे आता है तो ये हाई प्रोफाइल केस है, इसकी हाइप बन जाती है। जब हम वहाँ पर गए तो हमें पता चला, चूँकि चकसजाद के फार्म हाउस में उनका घर है, जब हम वहाँ पहुँचे हुए तो हमने देखा कि उनकी जो बेटा है वहाँ पर उस टाइम वो घर में मौजूद थे, उनकी वालदा मौजूद थी और ये लड़की जो सारा शाहनवाज़ है जिसका कत्ल हो चुका है, ये वहाँ वॉशरूम में उनकी लाश पड़ी हुई थी। अब हुआ क्या एक्चुअल में, जो हमारी इतलात के मुताबिक, और हमने जाकर वहाँ पर देखा, पाकिस्तान आई थी इससे मिलने के लिए। जब ये रात को छिड़ी, जो उनकी वालदा की बयान थे, बेसिकली वालदा का कहना था कि जब आई तो उनकी आपस में लड़ाई हुई, बहस हुई और जिसके बाद जो शाहनवाज़ हैं वो नशे में थे। उन्होंने जब उनकी वालदा अपने रूम में जाकर सो गई और वालदा का कहना है कि मेरे बेटे ने रात के टाइम पे ये सब कुछ किया है। ये पुलिस ने भी इसको पकड़ ली है, केस भी चाह रहा है। जो रात को डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई है उसमें काफ़ी बातें उठी हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कल से स्टोरी बनाई हुई है, उसके सर पे मारा गया है, उसको यूँ मारा गया, यूँ मारा गया। जो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया है उसके बकौल डॉक्टर ने कहा है इस लड़की को पहले जहर दिया गया है, उसके बाद जिस रॉड से मारा गया उसको सर पे मारा गया, गर्दन पे मारा गया और कमर पे ऐसे तरीके से इसके साथ जुल्म किया गया कि हड्डियां चूरो चूर हो चुकी हैं इस टाइम पे। और डॉक्टर ने वो रिपोर्ट एज अ टेस्ट के तौर पे लेबॉर्ट्री में भी भेजी है, जो आज दिन तक रिपोर्ट आएगी। और साथ कहा है कि इसकी प्रॉपर हर चीज़ की एक एक चीज़ बताई जाएगी कि इसको जहर किस चीज़ के दिया गया, टीके के ज़रिए दिया गया या खाने में किया गया या पानी के ज़रिए दिया गया। पहली चीज़ तो ये। और सेकंड चीज़, डॉक्टर ने बताया कि इसको उल्टा लटका के पहले सर पे मारा गया, फिर गर्दन पे मारा गया, फिर कमर पे और पैरों पे, और फिर इसको खींच के लेके जाके टप में डाल दिया गया। तकरीबन ये 4 से 5 घंटे जुल्म उस लड़की पे होता रहा है। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक ये चीज़ भी सामने आई है, जो नूर मुकदम केस था उसको जाहिर सी बात है जिंदा लड़की थी, उसको जिस तरह काटा कूटा गया और जिस तरह मारा गया उसको उसी तरह का ये भी केस है। सिर्फ फ़र्क इतना आ रहा है कि वो लड़की जो है जिंदा थी और इसके ऊपर जुल्म मरने के बाद किए गए हैं, अभी तक की जो इतलात है। और ये केस जो शाहनवाज़ हैं बेसिकली वो हिरासत में भी हैं और पुलिस ने FIR भी काट ली है। अब देखें आगे क्या होता है, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस हमने देखा है, जिस नूर मुकदम था, जिस ये केसेस थे, उन लड़कों को अरेस्ट तो कर लिया गया था, सज़ा भी मिल गई थी, मगर हमने देखा नूर मुकदम का जो सज़ाए मौत थी वो अभी तक नहीं मिली। अब ये केस किस रुख जाता है और किस साइड पर जाता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर आपको 4-5 चीज़ें बता दूँ। वो लड़की लव मैरिज थी, इनकी लव एक्शन ले, क्योंकि नूर मुकदम का भी यही था और ये केस भी यही है। सिर्फ फ़र्क मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ स्टोरी में। अब आने वाली स्टोरी अब देखें क्या बनता है इस केस का, किस तरह हमारी पुलिस काम करती है और इंतज़ामिया काम करती है और अदालत किस तरफ ये केस को लेके जाती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।